रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की। जस्टिस मंसूर शाह ने यह फ़ैसला तहरीर किया था जिस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं। गलती क्या है, गलती को कैसे एडमिट किया गया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है और ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पहली शर्त बता दी है। वो शर्त है क्या, मज़ीद क्या डिटेल हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने 12 जुलाई को फ़ैसला दिया, इस फ़ैसले पर 15 जुलाई को ही नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अब जब ये नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्लिम नवाज़ ने दायर की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फ़ौरी तौर पे इजलास बुला लिया। अब उस कमेटी में काजी फ़ाइज़ साहब चेयरमैन थे, मंसूर शाह साहब उसमें दूसरे रुकन थे सीनियर, और मुनीब अख्तर साहब तीसरे रुकन थे। जब इजलास बुला के इस नुक्ते पे गौर किया गया कि हमने फ़ैसला तो 12 जुलाई का दे दिया, लेकिन वो फ़ैसले पे हुकूमत ने रिव्यू फ़ाइल कर दिया है, तो कानून का तकाज़ा ये है कि जब नज़रसानी आ जाए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये कहता है कि हमें 15 दिन के अंदर इस नज़रसानी की दरख्वास्त को लगा के फ़िक्स करना है, इस पर हेयरिंग हमने करनी है। तो बताएं किस तारीख़ को लगाया जाए। बेंच तो वही 13 रुकनी बेंच बनना था जिसने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था। तो उस नाजरीन नज़रसानी पे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह साहब की ये ओपिनियन सामने आई, जो कि मेजॉरिटी ओपिनियन बनी कि नहीं, हमें इस नज़रसानी की दरख्वास्त को नहीं सुनना चाहिए। उसकी वजह यह बताई गई कि अभी समर वेकेशन का आगाज़ हो चुका है, जज साहबान छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो समर वेकेशंस के बाद दोबारा जब अदालतें खुलेंगी सितंबर में, तब इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को हम सुन लेंगे। तो वो जुलाई में नहीं सुनी गई, जुलाई के बाद ना अगस्त में सुनी गई, ना सितंबर में सुनी गई, और फिर वो पेंडिंग पड़ी रही नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अब जाके समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 13 रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें पहली समाअत पे जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो बेंच में अपना फ़ैसला दे के अलग हो गए थे। ये भी सवाल उठा कि वो 12 जुलाई वाला फ़ैसला नहीं, अपना जो फ़ैसला देने वाला बेंच है वो नहीं बना, नया बेंच बना दिया गया, पुराना बेंच होना चाहिए था। अब आज इन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर मेरिट पे दलाइल होने जा रहे हैं। जो एतराज़ात उठे थे, ऑब्जेक्शंस थे बेंच के ऊपर, उन एतराज़ात को रद्द कर दिया गया है और आज की अदालती कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। लेकिन इसमें नाजरीन, मखदूम अली ख़ान जो कि मुतासरा अरकान असम्बली के वकील हैं, उनकी तरफ से कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो चॉक आउट किए गए हैं, जो आज अदालत में पेश किए जाएंगे। जिसमें एक तो ये है कि आर्टिकल 225 जो ये बताता है कि किसी भी इलेक्शन को आप कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते अनटिल अनलेस आप उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करें। तो इस पूरे 12 जुलाई के फ़ैसले में कि ये 80 अरकान को हमने डी सीट किया और ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया, इसमें आर्टिकल 225 कहाँ पे है, उसका क्या रोल था, लिंक था, नहीं था। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि जब ये मखसूस नशिस्तों की कार्रवाई शुरू होती है इलेक्शन कमीशन से, वहाँ पर पीटीआई फ़रीक नहीं है। फिर पेशावर हाई कोर्ट में केस जाता है, वहाँ पर पीटीआई फ़रीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, वहाँ पे पीटीआई फ़रीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की कोई पार्टी बनने की दरख्वास्त भी नहीं है। एक दरख्वास्त आती है इंटरवीन बनने की, और उसमें तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इसमें आप जो मखसूस नशिस्तें वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। मैं बता आपको ये रहा हूँ कि इस केस में पीटीआई मखसूस नशिस्तें चाह रही थी, नहीं चाह रही, वो किस जगह पे मौजूद थी या अब्सेंट थी। और मंसूर शाह साहब ने भी अपने फ़ैसले में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, उस समाअत के दौरान ये बात काजी फ़ाइज़ साहब ने 3 से 4 मरतबा कही
कि यहाँ पर बात तो तहरीक इंसाफ की हो रही है। क्या तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अदालत के सामने मौजूद है? क्या तहरीक इंसाफ में पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है? कोई दरख्वास्त नाज़रीन तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आई। जब जज ये रिमार्क्स दे रहा होता है तो उसका मतलब शायद ये बताना भी होता है कि भाई आप हमारे सामने पार्टी नहीं हैं, अगर पार्टी नहीं है तो पार्टी बन जाए। और अदालत के सामने जो वकला की टीम मौजूद थी पीटीआई की, फैसल सदीकी साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे या सलमान कमरे साहब थे, इन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पे 110 की जो प्रॉपर एप्लीकेशन होती है पार्टी बनने की दायर नहीं की। और यहाँ पे मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा नाज़रीन एडवोकेट फैसल चौधरी साहब की। अगर वो अदालत पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा होते तो वो लाजमन 110 की एप्लीकेशन पार्टी बनने की प्रॉपर एप्लीकेशन ज़रूर दायर करते। अब नाज़रीन आज इन दरख्वास्तों के ऊपर मेरिट पे दलाइल दिए जाने हैं, लेकिन इसमें मंसूर शाह साहब ने गलती कैसे मानी है उस गलती पे आने से पहले या मामला क्या उस पर आने से पहले, अब वो लोग जो उस वक्त ये कहते थे कि ये फ़ैसला काजी फायसा का रास्ता रोकने के लिए कि उसको एक्सटेंशन ना मिले और चीफ जस्टिस जो है मंसूर शाह बने, अपनी बारी पे बने, ये फ़ैसला इसलिए दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमारे कई साथियों ने व्लॉग्स किए, नेशनल मीडिया पे बात की गई कि ये तो जो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ 12 जुलाई का फ़ैसला दिया, यानी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पे फ़ैसला नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ को कोई मोहब्बत में सीटें नहीं दी गई, ये काजी फायसा साहब की एक्सटेंशन रोकनी थी जो कि काजी फायसा साहब लेना भी नहीं चाह रहे थे। तो अब तो काजी फायसा नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब तो याहिया फरीद साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और 3 साल के लिए बन चुके हैं। मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस भी नहीं बने, तो वो पहले वाली पोजीशन तो अब ख़त्म हो गई ना। फिर तो ये फ़ैसला लाजमन रिवर्स होना चाहिए अगर इसी इंटेंट के साथ दिया गया। जो हमारे दोस्त कहते हैं, आज भी कहते हैं, कल भी कहा कि ये तो मंसूर शाह साहब ने काजी फायसा का रास्ता रोका था, फिर तो ये फ़ैसला इसी बुनियाद के ऊपर रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि आप एडमिट कर रहे हैं कि ये फ़ैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं। अब नाज़रीन आप ये देखें गलती क्या है। गलती नाज़रीन ये है कि जो एक जगह पे बात हुई कि शाह जी कहते हैं कि अब चूँकि मैं चीफ जस्टिस नहीं बना और चीफ जस्टिस आ गए हैं, तो ये जो 12 जुलाई का फ़ैसला था ये तो आउटगोइंग चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ था और इनकमिंग चीफ जस्टिस के हक़ में था। बल्कि शायद ये भी कहीं पे बात की गई कि ये तो फ़ैसला ही आने वाले चीफ जस्टिस के हक़ में था। ये जो जज साहबान साथ आए, बाकी वो नए चीफ जस्टिस की तरफ इसलिए आए क्योंकि वो अपकमिंग चीफ जस्टिस था, तो अब वो पहले वाली सूरत हाल भी नहीं है। और अगर आज ये बात हो रही है कहीं ना कहीं पे कि ये फ़ैसला इस वजह से दिया गया था कि मैं आने वाला चीफ जस्टिस था, काजी फायसा जाने वाले चीफ जस्टिस थे, तो फिर ये गलती का अपना मंसूर शाह साहब की थी। मंसूर शाह साहब को फिर ये चाहिए था कि जब जुलाई में नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थी, उन्हें लंबा कि हम समर वेकेशन के बाद सुनेंगे, फिर ये फ़ैसला न करते। शायद ये भी मंसूर शाह साहब ने गलती की कि जुलाई में सुनने के बजाय उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को समर वेकेशन के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया कि इस पर समाअत नहीं होगी। अगर पहले फ़ैसला हो जाता जुलाई में ही, जब काजी फायसा साहब ने कमेटी का इजलास बुलाया था, तो फिर तो आज ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत ना आ रही होती। और दूसरी गलती जो हम आपको परसों के व्लॉग में बता चुके हैं कि दूसरी गलती ये थी कि जो दूसरी प्रेस रिलीज़, दूसरी वजाहत मंसूर शाह साहब की तरफ से जारी की गई, वो जो प्रेस रिलीज़ है, जो वजाहत है, वो यूँ समझें कि वो तबाहकुन साबित हुई। तो देखते हैं आज की समाअत में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत भी है, जिसमें कराची के बार के वकील फैसल सदीकी साहब दलाइल देंगे। और आखिरी समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनके सामने चंद बड़े अहम सवालात रखे थे कि जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस ने नया हल्फ उठाना है और उनका ये ट्रांसफ़र आर्जी है, तो फिर एक जज कितने हल्फ उठाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब बने, उन्होंने हल्फ उठाया। और अगर आप कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके उनको हल्फ उठाना है, तो फिर वो बॉटम पे आप कहते हैं चले जाएंगे। फिर आप कहते हैं ये ट्रांसफ़र अबूरी है, तो अबूरी ट्रांसफ़र में इन्होंने वापस लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, वहाँ पे जाके फिर इनको दोबारा हल्फ उठाना पड़ेगा। तो कितने हल्फ एक जज को उठाने पड़ेंगे।
और बार बार हल्फ उठाने से जज के जो सर्विस है वो कहाँ पे फॉल करेगी। आज इन सवालात के ऊपर भी फैसल सिद्दीकी साहब बात करेंगे और फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरी साइड के जो फ्रीकैन हैं उनके दलाइल का आगाज़ होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के नफाज के हवाले से, इस्तेमाल के हवाले से सिम्पोजियम भी हो रहा है, जिसमें मुल्क भर की अदलिया के जज साहबान शिरकत करेंगे। उस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो लॉग में मखसूस नशिस्तें, जजेस ट्रांसफ़र केस नेक्स्ट वीडियो लॉग में अपडेट करेंगे। और तीसरा, तोशा खाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत होनी है। आखिरी समाअत में इमरान खान साहब के वकला जो तबरेज़ साहब हैं और कौसैन फैसल साहब हैं, बुशरा बीबी साहबा के दोनों के वकील हैं, तो ये पेश नहीं हुए थे। और सलमान सफदर साहब आए थे और सलमान सफदर साहब ने कहा था कि दरअसल वकला जो है उनको मालूम नहीं था और इतने अरसे के बाद ये केस लगा है, तो आप मोहलत दे दें, आइंदा तारीख पर दोनों जो वकला हैं वो अदालत में पेश हो जाएंगे। तो शाहरुख अंजमन साहब ने केस की समाअत को आज तक मुलतवी कर दिया था। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी शर्त क्या रखी है। पहली शर्त खान साहब की है क्या? तो नाज़रीन पिछले कुछ अरसे से जो बातें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब ने, पहले तो ये ख़बर सामने आई कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। अब उन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की ख़बरों के बाद फिर अलीमा खान साहबा और PTI के दीगर लोगों के बयानात आते रहे कि खान साहब तो हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पास तो कोई अख्तियारात नहीं। लेकिन नाज़रीन वो ख़बर दुरुस्त थी। जब खान साहब ने उस बात से, उस फैसले से यू टर्न लिया, तो जो PTI की क़यादत है उसने अपना सर पकड़ लिया कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ पे। एक बात की खान साहब इजाज़त देते हैं, उस पर बातचीत होती है, फिर खान साहब अपना फ़ैसला वापस ले लेते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने यह कहा कि देखें, मैंने जो है मुज़ाकरात हुकूमत के साथ तो नहीं करने, मैंने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। चलें जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर लें। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नाज़रीन इमरान खान साहब की मुज़ाकरात करने की बात ऐसे ही है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो सामने वाले मेरे साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। यानी खान साहब अकेले तैयार बैठे हैं। और अकेले तैयार होने के साथ खान साहब ने जो पहली शर्त रखी है, वो शर्त खान साहब ने रखी है कि मेरे पार्टी का कोई रुकन, कोई नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। खान साहब ये कह रहे हैं और पिछले दिनों से ख़बरें आ भी रही थी कि वो आए मेरे पास और अडयाला जेल में मेरे साथ आके बात करें। भाई बात यह है कि क्या वो आपके साथ आके बात करने के लिए तैयार हैं? उनका जो एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ चला आ रहा है कि बात आपने करनी है तो सियासी लोगों के साथ करें, तो जब वो आपके साथ वैसे बात करने के लिए तैयार नहीं, आपके पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, तो अडयाला जेल में आके आपके साथ क्यों बात करेंगे? अब ये जो खान साहब ने शर्त रखी है ना पहली, कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मेरे साथ मुज़ाकरात करे, ये नाज़रीन शर्त पूरी होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट, जिसको अब कोई ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। पाक भारत कशीदगी के दौरान भी जो PTI के रोल था, शहबाज गिल का आज का जो रोल है, और जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए गए, फ़ौज को हदफ़े तनकीद बनाया गया, और यानी एक सोशल मीडिया जो है वो भारत को ये बता रहा है कि यहाँ पे GHQ है, यहाँ पे आपने हमला करना है। इस तरह की बातें की जा रही। तो अब तो वो जंग जीते हुए हैं, वो तो फातेह हैं, उनकी पहले भी मजबूरी नहीं थी, अब तो रही सही कसर भी निकल गई है, तो वो बराह रास्त आके ख़ुद खान साहब के साथ क्यों मुज़ाकरात करेंगे? लेकिन खान साहब की ज़िद है, चलें खान साहब अपनी ज़िद जारी रखें, लेकिन ये बात पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा हमें। अगले वीडियो लॉग में नज़र-ए-सानी केस, जजेस ट्रांसफ़र केस और जो बाकी अहम हेयरिंग्स होने जा रही हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे।